बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफ़िज़ कुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफ़िज़ मैथ हब में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 9.4 जो है वो स्टार्ट कर रखी है। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रियल लाइफ में भी इनका सामना करना पड़ सकता है और एग्ज़ाम के हवाले से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि वो हमें क्या पूछता है, हमसे क्या डिमांड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है स्टेटमेंट अ रेक्टेंगुलर फ्लोर। ये फ्लोर है जी रेक्टेंगल की शक्ल का। इज 12 मीटर बाय 15 मीटर। 12 मीटर उसकी लेंथ है और 15 मीटर उसकी क्या है, विड्थ है। तो ये दो चीज़ें यूज़ करके हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर 12 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 15 मीटर, मल्टीप्लाई करें 15 टू द 30, 15 1 द 15 और 3 मिलके 18 मीटर और मीटर स्क्वायर मीटर। ये आ गया जी पूरे का एरिया। आगे ये जो फ्लोर है ना, इसके ऊपर हमने टाइलें लगानी है और वो हमसे पूछेगा कि कितनी टाइलें लगेंगी। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर टाइल यानी कि ऐसी टाइल जो स्क्वायर की शक्ल की हैं और वो कितनी लगेंगी। ईच हर स्क्वायर टाइल की जो मेजरमेंट है ईच 1 बाई 1, 1 मीटर बाय 1 मीटर, यानी कि चूंकि स्क्वायर है तो उसकी तमाम साइडें बराबर होती हैं। तो कहता है टाइल की लंबाई चौड़ाई सब क्या है 1 मीटर बाय 1 मीटर। यहाँ पे ना हमने क्या मालूम करना, हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की शक्ल की टाइल्स, ये हमने मालूम करनी है। आगे यहां से हम एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल कितनी का भाई, 1 का निकालें या ज्यादा का, 1 का निकाल लें। तो ये आ जाएगा 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया जी, आ गया। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आप एरिया ऑफ ईच टाइल, हर टाइल का एरिया, या एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल, दोनों ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 मीटर को मीटर से किया तो मीटर की पावर 2 यानी कि स्क्वायर मीटर आ गया। दोबारा से सुने, हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स, कितनी स्क्वायर की शक्ल की टाइल्स हैं आर नीडेड, जिनकी जरूरत होती है टू कवर द फ्लोर, फ्लोर को कवर करना जी, फ्लोर के ऊपर टाइलें लगानी है खूबसूरत करके। तो इस तरह की टाइलें कितनी लगेगी, नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि स्क्वायर की शक्ल की टाइल्स। ये फार्मूला आपने पक्का कर लेना है, एरिया ऑफ फ्लोर ओवर एरिया ऑफ 1 टाइल। तो ये फार्मूला आपने याद करना। एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 180 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ 1 टाइल कितना है, ये देखें 1 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर कट गया, 180 को 1 पे किया तो 180, ये टाइल्स आ जाएंगी इतनी, यानी कि इस शेप की 180 टाइल लग के तो ये पूरा जो फ्लोर है, फर्श है, इसको क्या कर देंगी, टेसिलेट कर देंगी। तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अ रेक्टेंगुलर वॉल, ये देखें मैंने वॉल बनाई है, दीवार बनाई है रेक्टेंगल की शक्ल की, 10 मीटर उसकी हाइट है, टाल है, और 120 मीटर उसकी जो है वो चौड़ाई है।
यहां से एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 120 मीटर। ये देखें जीरो को छोड़ दें, 12 एक बार 12 तो 2 जीरो है, मीटर और मीटर मिलके मीटर स्क्वायर आ गया। आगे क्या कहता है, अब इस दीवार को ना पेंट करना है, पेंट रोगन। कहता है कि कितनी गैलनें लगेंगी, हाउ मैनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीडेड, नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ पेंट, पेंट की गैलनें कितनी लगेंगी, किस मकसद के लिए, टू कवर दी वॉल, पूरी दीवार को पेंट करना है। तो आगे कहता है कि इफ 1 गैलन कवर 35 स्क्वायर मीटर एरिया, यानी कि एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन, 1 गैलन कितना एरिया कवर करती है, 35 स्क्वायर मीटर। अब नंबर ऑफ गैलन निकालना है। स्टूडेंट्स, आपको रियल लाइफ में भी इस तरह के क्वेश्चन का सामना करना पड़ सकता है कि आपसे कोई बंदा पूछ ही लेता है कि आओ ना ज़रा बताओ कि मेरा फर्श जो है ना, या मेरी दीवार इतनी लंबी है, तो ये उसकी मेजरमेंट है, तो मुझे बताओ कि ये मैं कितनी गैलन जो है वो लगेंगी। और वो आपको बता सकता है कि 1 गैलन का मैंने पता किया था कि वो इतना एरिया कवर कर लेती है, तो मुझे टोटल गैलन का बता दो कितनी लगेंगी। तो आप उसको ये फार्मूला जो मैं अभी लगाने लगा हूँ ना, ये लगा के कैलकुलेशन कर देना। आए जी, नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ पेंट, एरिया ऑफ वॉल आ जाएगा, बड़े एरिया को छोटे एरिया पे डिवाइड कर दें, एरिया ऑफ वॉल, और एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन डिवाइडेड बाय एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन। एरिया ऑफ वॉल जो है आपके सामने है 1200 स्क्वायर मीटर, और 1 गैलन ने कितना किया, 35 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर कट गया, 1200 ओवर 35, इसको हम कैलकुलेटर से करते हैं डिवाइड, तो करेंगे जी, ये आ गया 1200 डिवाइडेड बाय 35, तो ये आ जाएगा आपके पास 34.29। तो अब आप देखें कि जब गैलन लेने जाना है तो वो पॉइंट में तो कोई गैलन नहीं देगा आपको, तो ये आपके पास नियरली इक्वल टू 35 गैलन्स, ये आपके पास आंसर। यहाँ पे आप लिख लें नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ पेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डायग्राम देखें, एक रेक्टेंगल की शक्ल की वाल है, इसको रेक्टेंगुलर वाल कहा, इसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। तो ये चीज़ें दोनों को मैं लेके ना इसका एरिया निकाल लेता हूँ एडवांस में। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वाल 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर। एरिया होता है ना, दो साइडों को मल्टीप्लाई कर दे, लेंथ और विड्थ को, ठीक है। 10 4 बार 40 मीटर और मीटर मिलके स्क्वायर मीटर। अब पढ़ें जी, अब रेक्टेंगुलर वाल, ये रेक्टेंगल की शक्ल की वाल है, हैज़ अ लेंथ 10 मीटर लेंथ है, एंड अ विड्थ ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर इसकी विड्थ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके मैंने तो ये डायग्राम भी बनाई और एरिया भी निकाल लिया। अब करना क्या है, इस दीवार को पेंट करना है। क्या करना है, पेंट। अब पेंट जो है वो लीटर के हिसाब से खरीदना है, तो उसने हमें कहा इफ़ 1 लीटर ऑफ पेंट, अगर पेंट का 1 लीटर जो है वो कवर करता है 7 स्क्वायर मीटर एरिया को, इसका टोटल एरिया तो 40 है ना स्क्वायर मीटर, और कहता है कि 1 लीटर 7 स्क्वायर मीटर को कवर करता है। एरिया कवर्ड बाय 1 लीटर पेंट, 1 लीटर पेंट कितना, 7 स्क्वायर मीटर।
आगे कहता है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेंट आर नीडेड। कहता है कि पूरी वॉल जो है इसको पेंट करना है तो इसके लिए कितना पेंट चाहिए, कितने लीटर पेंट चाहिए। अमाउंट ऑफ पेंट, पेंट की मिकदार किसमें, इन लीटर्स, ये मालूम करना है। अमाउंट ऑफ पेंट इन लीटर्स, क्या करना है, बड़े एरिया को छोटे एरिया पे डिवाइड कर दें। एरिया ऑफ वॉल ओवर एरिया कवर्ड बाय 1 लीटर पेंट। तो टोटल एरिया है 40 स्क्वायर मीटर। एक ने जो किया है वो 7 स्क्वायर मीटर है। स्क्वायर मीटर से 40/7, तो ये हम करते हैं 40 को 7 पे डिवाइड। 40 डिवाइडेड बाय 7, ये मेरे पास आ गया 5.71 लीटर। अब आप देखें कोई पेंट आपको पॉइंट में तो नहीं ना देगा, तो आप क्या करेंगे, इसको कहेंगे नियरली इक्वल टू 6 लीटर्स। 6 लीटर पेंट होगा तो ये पूरी दीवार जिसका एरिया 40 स्क्वायर मीटर है ना, ये पेंट हो जाएगी। अमाउंट ऑफ पेंट इन लीटर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने एक शेप बनाई है, ट्रेपेजियम की शेप है ये। ट्रेपेजियम 4 साइडेड या 4 कोनों पे मुश्तमिल फिगर होती है। ABCD ट्रेपेजियम है। इसकी निशानी है कि इसकी 2 साइडें आपस में पैरेलल होती हैं। ये AB और DC आपस में क्या है, पैरेलल। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 साइडें पैरेलल होती हैं ना, वो ट्रेपेजियम है, जिसे जूजनका कहते हैं उर्दू में, जूजनका ट्रेपेजियम। अब एक विंडो है, खिड़की है, ट्रेपेजियम की तरह की है, उसकी 2 पैरेलल साइड की मेजरमेंट दी है, हाइट भी दे दी है। आगे वो हमसे पूछेगा कि खिड़की का एरिया कितना है, तो देखते हैं पहले कहता क्या है। अब विंडो हैज, एक विंडो है ये, ट्रेपेजाइडल, ट्रेपेजियम से ही ट्रेपेजाइडल शेप, ट्रेपेजियम की शेप की ये विंडो है विद पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड एक AB और एक DC है। 3 मीटर एक और एक है 1.5 मीटर, और हाइट कितनी है 2 मीटर। तो ये सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ एज लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स कितनी है 3 मीटर, और कामा लगा के 1.5 मीटर। हाइट कितनी है 2 मीटर। एरिया ऑफ द विंडो, विंडो किस शक्ल की है, ट्रेपेजाइडल शेप है। एरिया ऑफ ट्रेपेजाइडल शेप विंडो, ये हमने निकालना है। इसके लिए फार्मूला है, वो अगर हमें आ गया तो ये तो सेकंड्स में क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल शेप विंडो, फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाइड बाय पैरेलल साइड का सम ऑफ, ये पैरेलल का सिंबल है, साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये आ जाएगा 1/2 पैरेलल साइड का सम, दोनों को जमा करें 3 मीटर जमा 1.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है 2 मीटर। ओके, 1/2, ये 2 से कैंसिल, ये इनको ऐड करें, ये 1 है ना, इनको ऐड कर लें
तो ये आ जाएगा 4.5 मीटर और ये है 1 मीटर। सबको मल्टीप्लाई करें, 1 से करें 4.5 को, इधर से भी इधर ये 4.5 आ जाएगा। मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे लिख लें एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइडल शेप विंडो। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।